स्वामी महाराज जी 2-3 दिन पहले मित्रता दिवस निकला था, तो उसमें बच्चों ने टीवी खोल दिया और विनम्र सागर महाराज जी ने विनम्र वाणी में कुछ ऐसा संस्मरण सुनाया था कि एक महाराज जी ने दूसरे महाराज जी की ऐसी वैयावृत्ति करी। बोलो। एक महाराज जी ने दूसरे महाराज जी की ऐसी वैयावृत्ति करी कि जिसके बारे में हम कुछ बता नहीं पाएंगे। तो महाराज जी वो संस्मरण हमें सुनना है, उसमें आपका नाम लिया गया। आपने प्रश्न रख दिया, फिर भी मैं इतना कहना चाहता हूँ, जब हमें वैराग भाव हुए तो हम उदासीन आश्रम इंदौर में साधना अध्ययन करने के लिए पहुँच गए। हमारे योग से बरनी गुरुकुल जबलपुर में एक चंद्रशेखर नाम के ब्रह्मचारी वहाँ पर पहुँच गए। योग से हमारी उनसे मुलाकात हुई, मित्रता हो गई। इसके बाद में उनका भी योग बना और वो आश्रम छोड़ कर के, गुरुकुल छोड़ कर के इंदौर में उदासीन आश्रम में आ गए। तब से हमारा एक साथ रहना हुआ। इसके बाद हुआ यह कि 5-6 वर्ष रहे, हमारी कुंडलपुर में क्षुल्लक दीक्षा हो गई और वो पुनः आश्रम चले गए। उस समय दोनों मिलकर आश्रम की व्यवस्थाएं देखते थे। हमारी दीक्षा हो गई और को आश्रम भेज दिया आचार्य श्री जी ने। फिर 6 महीने बाद जब बिहार करके हम लोग तारंगा पहुँचे और तारंगा में उनको बुला लिया, उनकी भी क्षुल्लक दीक्षा हो गई। फिर महुआ सूरत ज़िले में गुजरात में स्थान है, वहाँ हमारी एलक दीक्षा हो गई। फिर गिरनार में जाकर उनकी एलक दीक्षा हो गई। फिर इसके बाद में बिहार करते हुए मांगो तुंगी और सिद्धवर कूट होते हुए नीमा पर आए और हम दोनों की और भी एलक क्षुल्लकों की मिलकर के 10 मुनि दीक्षाएँ हो गई। इसके बाद हम आचार्य श्री जी के सानिध्य में अपनी स्वाध्याय साधना करते रहे और चातुर्मास संभवतः 2000 का होगा या 2001 का होगा। फिर हमारा आगे बिहार हुआ और 2003 की बात ही सीधी बात बताएं, और वहाँ चातुर्मास हो रहा था और हम दोनों एक ही कक्ष में हमेशा साधना करते थे, स्वाध्याय करते थे। और वहाँ जाकर के सुबह हम लोग सोच क्रिया को गए, तो मैं दूर से आया, वो महाराज रास्ते में चौराहे पे मिल गए। जल्दी करो के लिए शुद्धि कर लेते हैं। अचानक एक कुत्ता आया और कुत्ते ने, मैं भी नहीं देख पाया, उनको काट लिया। और काटने के बाद अरे शुद्धि गई, जल्दी से पहुँचे धर्मशाला में संत निवास में। मैंने आचार्य महाराज को सूचना दी। आचार्य महाराज ने कहा देखते हैं। और इसके बाद में जो आयुर्वेदिक अहिंसक उपचार संभव हैं उनके किए गए। लगा भाई अब समस्या समाप्त हो गई है। और मुझे भी असाध्य बीतने की तीव्र उदीर्णा के कारण कोई बड़ा रोग हो गया था। शरीर में 15-20 दिन में ही 14 किलो वजन कम हो गया था सीधा। 2 महाराज मेरे पैर पकड़ते थे, 2 महाराज हाथ पकड़ते थे, 2 महाराज कमर पकड़ते थे, तब मेरा आहार हो पाता था। और इसके बाद उपचार हुआ, महाराजों की सद्भावनाएं, आचार्य महाराज की अनुकंपा से स्वास्थ्य लाभ मिला। और अचानक लगा कि अभी भी पूर्ण स्वस्थ नहीं हुए, तो आचार्य महाराज ने मुझे और मुनि प्रचंड सागर जी महाराज को, जिनका पूर्व में चंद्रशेखर नाम था, दीक्षा के बाद उनका नाम मुनि प्रचंड सागर जी रखा गया। दोनों को कटनी, सतना, अमरपाटन जाने का संकेत दिया
और हम दोनों जब तक समाधि नहीं हुई महाराज की यूँ रहते थे। यदि मैंने प्रतिक्रमण कर लिया तो लोग समझ जाते थे कि प्रचंड सागर जी का प्रतिक्रमण हो गया। उनकी यदि सामायिक हो गई समझ जाते थे मेरी भी सामायिक हो गई। एक कमरे में रहना, एक साथ रहना, एक से विचार होना, साथ में हमेशा पूरक बन के स्वाध्याय आदि करना। और फिर हुआ यह, आचार्य महाराज ने हमको कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमको बिलासपुर की ओर जाना है, आप लोग कटनी और बिहार करो। मैंने अपनी ओर से प्रचंड सागर महाराज दे दिए आपको, एक महाराज का चयन आप कर लो। अचानक युग बना, हम दोनों का ही बिहार हो गया। तीसरे दिन महाराज का संयोग नहीं बना और जैसे ही बुढ़ार आए स्वास्थ्य गड़बड़ लगा, शेड्यूल में स्वास्थ्य और ख़राब हो गया। और बिहार करते करते जब कटनी पहुँचे 24 नवंबर 2003 को, तो महाराज का ज़्यादा स्वास्थ्य खराब होने से डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनको रेबीज है, पूर्व में पागल कुत्ते ने काटा था। और व्यक्त हो गया और महाराज भी समझ गए क्या घटना होने वाली है। मेरे से कहा महाराज अकेले में बात करना है। हम दोनों कमरे में गए, दरवाजे बंद किए। महाराज ने कहा मुझे पागल कुत्ते ने काटा है और शायद मेरा जीवन बचेगा नहीं, आपसे निवेदन है मुझे समाधि वरण प्रदान करें। और बंधुओं, जब मेरा भी स्वास्थ्य खराब था, पूरा शरीर सिंदूर वर्ण का हो गया था मेरा, और बड़ी स्थिति विचित्र थी, कोई तीसरा ऐसा व्यक्ति नहीं था कि हम दोनों को संभाल सके। मगर बंधुओं, उनको जब रेबीज हुआ तो हमने कहा देखो साधक की तो परीक्षा है, अपने को पूरी अंक प्राप्त करना है। जब डॉक्टर ने सुबह मेरे से कहा इनको रेबीज हो गया, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कितनी लाइफ, कितना समय है? उन्होंने कहा ओनली 72 आवर्स मैक्सिमम, मात्र 72 घंटे का 3 दिन का जीवन बचा है इनका। हमसे कहा आप भी दवाई लें, यदि आपने दवाई ना ली और विकल्प किया तो आपकी भी स्थिति ठीक नहीं रहेगी। और मैं उस समय जब महाराज को रेबीज था तो मैंने 8 मिनट में आहार किए थे। मैं चौके में 8.5 मिनट में आहार करके लौट आया था और दवाई लेना जरूरी थी, हाई डोज था कटनी में। इसके बाद डॉक्टर से पूछा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, और प्रयास किए देश में विदेश में, कोई आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, एलोपैथी में कोई उपचार नहीं था। एक डॉक्टर ने तो मेरे से कह दिया था यदि इस रेबीज का कोई ट्रीटमेंट हो गया तो उस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार मिलेगा, मतलब कोई उपचार नहीं। शाम को जब महाराज ने मेरे से कहा तो मैंने भी कहा आप छिपाना ठीक नहीं, और आचार्य बात को पत्र लिखा। ऐसी कंडीशन है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। मुनि श्री योग सागर जी का भी समाचार आया क्या हो रहा है। मैंने कहा महाराज ने समाधि करने का निवेदन किया है, इसलिए महाराज का समाधिकरण का भाव को देखते हुए महाराज को मैंने संबोधन कर दिया है। और मैंने महाराज से कहा है महाराज अंदर से आप सावधान रहना, अपने वीतराग भावों को तरोताज़ा बना के रखना, और बाहर से मैं आपका पूरा ख्याल रखूँगा। और महाराज ने समाधि वरण के लिए निवेदन किया। मैं और महाराज कमरे में दोनों थे, तीसरा कोई शख्स नहीं था, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। तो महाराज कहते हैं समाधि वरण की प्रक्रिया प्रारंभ कीजिए। मैंने महाराज को हिम्मत बटोरते हुए, अंदर में तो बड़ा कष्ट था मगर उस कष्ट को व्यक्त नहीं करते हुए मैंने महाराज को कहा महाराज आप
आज का आहार का त्याग कर, कल के आहार का त्याग कर सकते हैं क्या? महाराज जी ने कहा, अरे कल के आहार का त्याग किया, मैं आजीवन अन्न जल का त्याग करने को तैयार हूं। और महाराज जी ने विधिवत मेरे से कहा, महाराज जी मैं आपकी भैया व्रत करने आया था, कर नहीं पाया हूँ, मुझे क्षमा करना। साथ में इतने वर्षों तक रहे कि जरूर मेरे से कोई गलती हुई होगी। मैंने महाराज को क्षमा किया, महाराज ने मुझको क्षमा किया। आपस में क्षमा याचना का कार्यक्रम हुआ। मैंने कहा, आपने तो हमेशा पूरी सेवा की, प्रतिक्रमण सुनाया, शंभु सुनाया, भैया व्रत की। और इसके बाद महाराज ने कहा, आचार्य महाराज से मेरी क्षमा याचना करना, उन्होंने बड़ा उपकार किया है। संघ के मुनिराज से मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा करें। आर्यका संघ से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करें। जितने भी त्यागी वृत्ति श्रावक श्राविका हैं उनसे भी मैं क्षमा याचना करता हूँ, वो मुझे क्षमा प्रदान करें। मैं सबको क्षमा करता हूँ। इसी क्षमा के साथ महाराज ने कहा, मैं आजीवन अन्न जल का त्याग करता हूँ। मैंने कहा, ऐसा नहीं, एक एक दिन का अन्न जल का त्याग करना है। और महाराज की हमारी ऐसी चर्चा हुई और समाधि प्रारंभ हुई। और क्या बताएं, हमको तो कहा था कटनी में शीतकाल करना, अमरपाटक में ग्रीष्मकाल करना और सतना में चातुर्मास करना। और बंधुओं भाई होना कुछ अलग था। और 24 तारीख को कटनी पहुँचे, 29 नवंबर को महाराज का समाधि मरण हो गया। महाराज ने पूरी विशुद्धि बढ़ा करके अपना जीवन का अंत संभाला। जिस रोग में पेट में कुत्ते पड़ जाते हैं, जिस रोग से लोग भौंकने लगते हैं, काटने लगते हैं, मगर महाराज के शरीर में ऐसे कोई चिन्ह सामने नहीं आए। पूरे समता भाव के साथ, पूरी विशुद्धि के साथ में उन्होंने अपनी मुनि पर्याय को सार्थक किया, समाधि मरण किया। इसी संदर्भ में महाराज ने आपको जो सुनाया था कि मित्रता हो तो ऐसी हो, और मैंने तो समझ लिया था ऐसा साधक अब दूसरा मिलने वाला नहीं है। अभी तक तो खोज रहा हूँ, मुझे प्राप्त नहीं हो रहा। भगवान से प्रार्थना, गुरु महाराज से ऐसा साधक मिले और हमारा जीवन भी अंतिम समय तक रत्नात्रय विशुद्धि के साथ बना रहे। अंतिम श्वास रत्नात्रयमय हो, परमेश्वर को याद करते हुए, आत्मा को याद करते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। ये दोस्त तुम अच्छी निशानी दे गए, जिंदगी भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी के गए, जिंदगी भर दोहराऊंगा ऐसी कहानी के गए।